हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन दिस वीडियो। ये वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें नेशनल करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है। ये बहुत छोटी सी वीडियो होने जा रही है, तो इसमें कुछ बहुत करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सारनाथ है, इसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, यूनेस्को का जो विश्व विरासत साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें जगह मिल चुकी है। तो ये हमें याद रखना अच्छे से। और इसके साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि इस बार का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये कहाँ पे हुई थी, ठीक है। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, ये 48वां जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इसकी मीटिंग आपकी हुई थी साउथ कोरिया के बुसान में, ठीक है, बुसान साउथ कोरिया। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया ने जो हमारा डेंगू होता है, एक डेंगू वैक्सीन को तैयार करा है, जो पूरी तरह से इंडिजीनियस है। डेंगू वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम हमें याद करना है, क्यूडेंगा। तो क्यूडेंगा जो है, ये हमने डेंगू वैक्सीन तैयार करी है, ये फर्स्ट एवर इंडिया की है। और डेंगू किससे होता है? एडिस मच्छर से, ठीक है। देन जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो क्या हो सकता है? हम्म, तो एक ना, ये आईआर का क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ न्यूक्लियर सॉरी सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करा है? तो इसको कहते हैं सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा करा है सऊदी अरेबिया से, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया, तो बस हमें इतना याद रखना है जो एग्जाम से रिलेवेंट है कि यूएसए ने किसके साथ सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट शामिल करा है, वो सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। अभी ये कोई फाइनल नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखना है, ये बस अभी अनाउंस करी है। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, लाइक कि जो यूएसए ने जो अब्राहम एकॉर्ड करवाया था 2020 में, तो टर्म्स कंडीशन ये है कि यूएसए ने बोला है कि सऊदी अरब से तुम अगर इसको एक्सेप्ट करते हो तो देन हम ये न्यूक्लियर डील करते हैं, सिविल न्यूक्लियर डील जो है, ठीक है। तो बस फिर भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। बट एक और चीज याद रखना है कि लेकिन यूए के साथ ऑलरेडी ये डील बहुत पहले हो चुकी थी, 2009 राउंड में, जब इंडिया के साथ 2008 में शायद हुआ था, तो उसी के साथ ही यूए के साथ भी कर लिया था यूएस ने, ठीक है। तो जो ये रीजन हमारा मिडिल ईस्ट और ये यहाँ पे 2 देश हो गया। अभी फाइनल नहीं हुआ सऊदी अरेबिया के साथ, बट स्टिल हमें याद करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, वो नाटो से संबंधित है। तो नाटो हमेशा एग्जाम में आते रहता है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कभी थी, 1949। अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो एग्जाम में आएगा, ये अलग चीज़ है। बट अभी ये है कि जो नाटो की इस बार जो नाटो का सम्मेलन है, ये कहाँ पे हुआ था? तो नाटो का सम्मेलन जो है, इस बार सम्मेलन ये टर्की में हुआ था, ठीक है। अंकारा, अंकारा, तुर्की, तुर्की के अंकारा में ये सबमिट हुआ है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। देन इससे पहले कब हुआ था? 25 में, ये आपका हेग में हुआ था, ठीक है। तो इस बार याद रखो टर्की में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और सबमिट अभी लेटेस्ट हुई है, दैट इज ईस्ट एशिया सबमिट, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखकर पूछाते हैं। तो जो ईस्ट एशिया सबमिट है, ये कहाँ पे हुआ है? 2026 में, ये आपका मनीला में, ठीक है। मनीला, मनीला कहाँ पे है? मनीला आपका फिलीपींस में, फिलीपींस। तो मनीला फिलीपींस में है। तो ईस्ट एशिया सबमिट जो बहुत इंपॉर्टेंट सबमिट है, ठीक है, तो ये मनीला में हुआ, ये ऐसे याद रखना है। एंड नेक्स्ट जो आसियान की जो फॉरेन मीटिंग है, आसियान, तो आसियान की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, ठीक है। ओह वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आसियान की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है, ये भी आपका मनीला फिलीपींस में हुआ है, ठीक है। तो ये हमें दोनों याद रखना है। ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुई है? फिलीपींस के मनीला में। और जो आसियान फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग है, ये भी यहाँ पे हुई है। और ये कौन सी थी? 59 थी, 59th। देन और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है करंट अफेयर के हिसाब से? मैंने सब यहाँ पे नोट डाउन करा था। हाँ, अभी ना एक रिसेंटली जब इंडिया पे जनजी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसी टाइम पे ना सिक्किम में एक आपका बहुत ही बड़ा लाइक एक डिजास्टर हुआ था। तो ये डिजास्टर जो था, क्या हुआ था कि जो हमारा तिस्ता रिवर है, तो यहाँ पे एक तिस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक करके प्रोजेक्ट है, ठीक है। तिस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो जो तिस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, ये आपका स्टेज कौन सा है? स्टेज 4 है शायद, आई थिंक, नहीं स्टेज 6 है, ठीक है। जो भी है, तो इतना याद रखना है कि जो तिस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ था कि
अब जो ये तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक कैनाल बनाई जा रही थी अंडरग्राउंड कैनाल, आई मीन सॉरी कैनाल नहीं, क्या कहते हैं उसको, पहाड़ को काट के उसके अंदर एक हम ऐसे कैनाल ही तो कहेंगे आई थिंक, टनल, सॉरी सॉरी टनल, टनल बना रहे थे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ना वहाँ पे पानी को हाइट से नीचे ऐसे टरबाइन में डालना पड़ता है ताकि वो घूम सके करके, तो ऐसे टनल बनाते हैं। तो ये टनल बना रहे थे, तो वहाँ देखा गया कि यहाँ पे जो मीथेन के बहुत सारे बैट्स होते हैं डिपॉजिट पाए गए, तो बाय फॉल्ट यानी डिफ़ॉल्ट के कारण वहाँ पे आग लगी उसमें, तो फिर वहाँ पे ना बहुत सारे लोग मर गए, 15 जो वहाँ पे वर्कर थे उनकी डेथ हो गई। तो पूछ सकता है कि तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है, ठीक है? तो कुछ ऐसे याद रखना है सिक्किम में, ठीक है? तो यहाँ पे डिज़ास्टर हुआ बहुत ही ज़्यादा। और देन नेक्स्ट आपका जो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ये है, ठीक है? कि जो आपका नीति आयोग है ना, नीति आयोग, तो नीति आयोग की निवेश अनुकूलता अनुकूलता नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक, ठीक है, 2026। नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026, इसमें आपका उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, पर्वतीय राज्यों में फर्स्ट रैंक मिली उत्तराखंड को, और ऑल इंडिया में जो है जितने भी राज्य वाली सब में मिला के उत्तराखंड को मिला है 11वां स्थान, पॉइंट मिला 47.5। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम्म, एक और रिपोर्ट है जो है आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, सॉरी फ्रेंडलीनेस, ठीक है, यस, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। तो ये कौन जारी करता है? नीति आयोग, याद रखना है, नीति आयोग। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन रहा है? गुजरात। हमें ये ऐसे याद रखना है। तो ये एक नई इंडेक्स है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, क्योंकि नीति आयोग से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, फर्स्ट रैंक गुजरात। और एक और जो बहुत ही अभी न्यूज में चल रहा है क्वेश्चन, वो ये है कि जो हमारा इंडिया का पहला फर्स्ट जो प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट है, ठीक है, प्राइवेट रॉकेट, ऑर्बिटल रॉकेट, ऑर्बिटल, तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल जो रॉकेट है, इसका नाम याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, डैम श्योर, विक्रम, विक्रम वन करके नाम है इसका, ठीक है, विक्रम वन। तो ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, ठीक है। और कंपनी का नाम भी याद रखना है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी है, डायरेक्ट पूछ सकता है। स्काई रूट करके कंपनी का नाम है, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, तो ये कंपनी है। तो इस कंपनी का ये है प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, उसका नाम है विक्रम वन। तो ये बहुत ही न्यूज़ में है, इंडिया के लिए प्राउड की मोमेंट है। देन एक आजकल बहुत ही फेमस एक और न्यूज़ है करंट की, वो ये है, उसको भी कवर कर लेते हैं। ये सुना होगा आपने बहुत बार, केन बेतवा करके, है तो पुराना, लेकिन इसमें थोड़ा काम आगे चल रहा है, और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है आजकल, केन बेतवा प्रोजेक्ट। तो कौन सा प्रोजेक्ट है? ये रिवर लिंकिंग करके, ठीक है, रिवर लिंकिंग। तो याद रखना कि केन बेतवा इंडिया की फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट है इंडिया का केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, और ये आपका एमपी में पड़ता है, और इसमें और जो बेनिफिशियरी स्टेट है वो आपका यूपी भी है। तो मेन जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, जहाँ पे आपका मोस्टली टाइम ड्रॉट की कंडीशन रहती है, तो केन बेतवा, जो केन रिवर और जो बेतवा रिवर है, इनको लिंक करके एक कैनाल बनाई जाएगी, 210 किलोमीटर लंबी होगी, आई थिंक नहीं है शायद, तो ऐसा कुछ है। तो फर्स्ट इंडिया की रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है कि केन बेतवा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। तो ये भी एक प्राउड का मोमेंट है इंडिया के लिए, कर लो प्राउड जितना करना है। जिंद और सोनीपत, ठीक है, ये हमें याद रखना है एग्जैक्टली। तो कहाँ से कहाँ तक चली है जिंद और सोनीपत? तो ये इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि हाइड्रोजन से चलती है। तो इसमें और हमारा जो एक टारगेट है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करना है, तो उसकी दिशा में कदम है, कोई छोड़ो अभी। मेन है कि हाइड्रोजन ट्रेन फर्स्ट टाइम कहाँ से कहाँ चली, जिंद से सोनीपत, ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है। तो देन नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, देयर इज कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, और ऐसा करंट अफेयर जो कि बताना चाहिए, अभी तक तो इतना ही दिखा। वेट, और कोई इंपॉर्टेंट दिखता है तो मैं बताता हूँ। सिटी नहीं। अब ना थोड़ा सा ये थोड़ा
लाइक हैवी हो जाएगा, तो इसको पढ़ने में आई थिंक बोरियत फील कर सकते हो, बट फिर भी बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट मान के चल लो इसको, तो पूछ सकता है डायरेक्टली, इकोनॉमी का करंट अफेयर है, ठीक है। तो हाल ही में बहुत सारी जो बेस ईयर है उनको चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किसका बेस ईयर कहाँ कहाँ पे चेंज किया है, क्या क्या चेंज किया है। तो एक हमारी जो मिनिस्ट्री है मॉस्पाई, मॉस्पी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसका जो बेस ईयर है नया वाला वो 2022-23 है, ठीक है। जितना लिख रहा था वो एग्जाम में आएगा। WPI का न्यू बेस ईयर 22-23। देन जो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका जो बेस ईयर है नया 2024। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका जो बेस ईयर है ये आपका 2022-23 रखा है। और जो GDP अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका बेस ईयर भी 2022-23 रखा है। तो अभी तक क्या देखा, GDP, IIP, CPI 24 एंड WPI 22-23। और एक होता है ISP, ये नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे लगता है, बट फिर भी देख लेते हैं। इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन, इसका है बेस ईयर 24-25, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मेरे को पता है, बट इंपॉर्टेंट लिखा है। GDP बेस ईयर 22-23, WPI बेस ईयर 22-23 और CPI बेस ईयर 24 और IIP बेस ईयर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन 22-23, ठीक है। मेनली 22-23, CPI 24, 23-24 एंड ISP इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन 24-25, ठीक है। देन एक होता है हमारा इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, ये याद रखना है। अभी तक जो कोर इंडस्ट्री होती थी ना, आई थिंक ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री, ठीक है। अभी तक हम पढ़ते थे कि जो कोर इंडस्ट्री है वो 8 होती है। अब याद रखना है कि एक और नई कोर इंडस्ट्री जुड़ चुकी है। तो अब एग्जाम में पूछेगा कितनी कोर इंडस्ट्री टोटल, तो पहली बात तो 9 कोर इंडस्ट्री है। और फिर उन कोर इंडस्ट्री के बारे में पूछ देगा कि इनमें से कौन कोर इंडस्ट्री के अंदर आती है, तो भी मैं बताऊंगा। तो ये देखने के पहले जो कोर इंडस्ट्री है इसका जो इंडेक्स आता है, इसका जो बीएस है वो भी चेंज कर दिया है। ये भी आपका 22-23 है, ठीक है। याद रखना है मैक्सिमम का 22-23 ही है। तो ये आपका किसके अंदर आता है, जो कोर इंडस्ट्री है ये आपका जो DPIIT है, DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। तो इसके अंदर आपका एक ऑफिस है, इसको कहते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये जारी करता है, ठीक है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये आपका जारी करता है इसको कोर इंडस्ट्री के जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। याद रखना है 9 हो चुकी, पहले 8 थी, 22-23 इसका बीएसआर है, किसके अंदर आता है, DPIIT के अंदर। उसके अंदर एक ऑफिस है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो अब जो 9 कोर इंडस्ट्री है इन सबको देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आता है कोल, ठीक है, कोयला। देन उसके बाद आता है क्रूड ऑयल, कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया और स्टील हो गया, ये 3 हो गए। देन उसके बाद आता है आपका नेचुरल गैस, NG नेचुरल गैस। देन उसके बाद आता है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम एंड PNR रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं। देन उसके बाद फर्टिलाइजर आएगा, फर्टिलाइजर। देन उसके बाद सीमेंट आता है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये तो थे 8 अभी तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोल, क्रूड ऑयल, स्टील, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नया है वो याद रखना है आयरन ओर, आयरन ओर, ये आपका नया कोर इंडस्ट्री में ऐड हुआ है, आयरन ओर, ठीक है। तो पूछ देगा कि नया कौन है, आयरन ओर है, बस नया। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि जो पर्पल इकोनॉमी होती है, कौन सी, पर्पल इकोनॉमी। तो पर्पल इकोनॉमी का रिलेशन किससे है, ठीक है। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन, मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी गाइस, आई एम मैड, व्हाट द हेल इज, नो नो नो, I'm sorry, it's gonna be, it's gonna be hang a little bit, sorry for this। तो जो पर्पल इकोनॉमी है ये इसका रिलेशन किससे है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनसे संबंधित है पर्पल इकोनॉमी, के टाइप हो सकता है एग्जाम में। देन नेक्स्ट और हम क्या देख सकते हैं, जो एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी तक के। ये तो उत्तराखंड का हो गया, इसको रहने देते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है कि ना अभी रिसेंटली एक लैंडस्लाइड हुई है बहुत भयंकर वाली, उसकी वीडियो आप सबने देखी होगी। उसका नाम है कलाड़ी लैंडस्लाइड। आई नो सुनने में अजीब लग रहा है बट आप समझ जाओगे। केरला में जो वायनाड है वहाँ पे कोझिकोड लैंडस्लाइड हुई थी, ठीक है। कोझिकोड जो टनल है वहाँ पे, तो कोझिकोड और वायनाड के बीच में एक टनल बनाई जा रही थी, ठीक है, कोझिकोड टनल। तो वहाँ पे ये कलाड़ी लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये कहाँ से है, केरला से। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है हाल ही में लैंडस्लाइड आई थी, कलाड़ी लैंडस्लाइड का संबंध कहाँ से करके। देन और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, हाँ एक ये देख लेते हैं जो लेटेस्ट है, UN जो SDG इंडेक्स है 2026। इसमें इंडिया की रैंक जो है याद रखना है हमें, बहुत ही हमने सुधार करा है, 94 आउट ऑफ 167, ठीक है। ये आपका 2026 का है, 94 94 94, ठीक है। और हमें 25 में भी याद रखना है कितना है,
25 में आपका 99 था आउट ऑफ 167, तो आई थिंक ये वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी के लिए। ठीक है, देख लो जैसे यूएनएसडीजी इंडेक्स 2026, ठीक है, तो इंडिया की रैंक 94 167 में से, और 25 पे कितनी थी, 99। आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो ये सब लाइक वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, लाइक इनका पूछना बनता है। फिर ये नहीं पूछा तो फिर और क्या पूछा। ओके, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।